and I really want it. Like, look into my eyes right now. मुझे सचमुच वो चाहिए. Are you a Gen Z? ना, तो मुझे वो टर्म बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं पार्टी नहीं करता, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता. मेरी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है जो आई डोंट थिंक मोस्ट जेन ज़ी. तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आज अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9 और हम ब्लॉग भी कर रहे हैं. बट मैंने सोचा कि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है साकेत गोखले का पॉडकास्ट रणवीर इलाहाबादिया के साथ, तो मैंने कहा कि वो मुझे देखना है और बहुत कुछ सीखना है. लाइक दोनों बहुत अलग ही किस्म के आदमी हैं, अलग ही इंसान है. तो मैं चाहता हूँ इन दोनों से कुछ सीखूं और हम कुछ नोट्स भी बनाएंगे. इट्स अ रिएक्शन वीडियो, सो लेट्स गो, लेट्स. मैं रणवीर को पिछले 6 सालों से फॉलो कर रहा हूँ. ये मेरे लिए एक बकेट लिस्ट मोमेंट है. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आपके अंदर ना एज साकेत गोखले एक इनहेरेंट इंटेंसिटी है. तो जब आपकी जर्नी ऑब्जर्व करता हूँ, मेरे दिमाग में थॉट्स होते हैं कि ये इंसान थोड़ा साइको है. Would you say कि ये बोरिंग साइकोलॉजी में, बोरिंग खाने में बहुत ज़्यादा पावर है? 100%. फूड इंडस्ट्री ने हम सबके टेस्ट बर्ड्स को हाईजैक किया है. हंगर, भूख, ये सिर्फ एक सेंसेशन है. यू डोंट हैव टू एड्रेस इट. खुजली होती है ना, खुजली को आप कभी ऑब्जर्व करो, वो चली जाएगी. हंगर सेम है. ये जो लोग हैं वो फेसिंग ट्रबल टू बिगिन फिटनेस और Right. कीप इट गोइंग, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उन केसेस में ना आई थिंक एक फिजिकल गोल होना आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है. बट वो इंटरनल स्विच बहुत ज़रूरी है. मे बी एक काम करो, मे बी एक मैराथन के लिए साइन अप करो या एक हाफ मैराथन के लिए साइन अप करो एंड जस्ट गो फॉर इट. What is your goal for 2025? खुद को मास्टर करना, दैट इज़ माई बिग गोल एंड आई रियली वॉन्टेड. लाइक, लुक इन टू माई आइज राइट नाउ. मुझे सचमुच वो चाहिए. Are you a Gen Z? ना, तो मुझे वो टर्म बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं पार्टी नहीं करता, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता. मेरी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है जो आई डोंट थिंक मोस्ट जेन ज़ी पीपल लिव लाइक दैट. जनरली स्पीकिंग ना दुनिया बहुत सॉफ्ट बन चुकी है and वो थोड़ा हार्ड रहना बहुत जरूरी है. दैट हार्डनेस इज एक्चुअली व्हाट क्रिएट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ. लोग बोलते हैं ना बैलेंस इज की, बैलेंस इज की. पर बैलेंस्ड होना आपको ग्रेट नहीं बनाएगा. ये मेरा ओपिनियन है. टू टेक इट टू दैट नेक्स्ट लेवल आई थिंक यू हैव टू बी अ लिटिल अनबैलेंस्ड. और ये काफ़ी ऑब्सेसिव लग सकता है, पर आई थिंक टॉप 1% अगर आपको एलीट बनना है तो सैक्रिफाइसेस कभी ना कभी बनाने पड़ते हैं. जिस दिशा में ये दुनिया जा रही है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं एंड आई फील सैड. और ये भी एक रीज़न है कि मैं जो करता हूँ और जो प्रीच करता हूँ वो करता हूँ. इट्स बिकॉज काफ़ी हार्डकोर साउंड करता है, मे बी आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, but somewhere deep down I care about you and I'm telling you what you need to hear, not what you want to hear. दोस्तों, कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं स्टूडियो में जहाँ स्टूडियो की एनर्जी पूरी तरह से बदल जाती है. पर अक्सर ऐसे कॉन्वर्सेशंस हम मंक्स के साथ करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ करते हैं, 24 साल के फिटनेस यूट्यूबर्स के साथ नहीं. साकेत गोखले इज़ अ स्पेशल सोल और मेरा आपसे ये वादा है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट से. ये 2025 का मोटिवेशनल स्पेशल है टू सेट यू स्ट्रेट फॉर दिस ईयर. बट ये वादा है कि 2026 में, 2030 में भी आप इस कॉन्वर्सेशन को फिर से सुनोगे. बहुत ज़्यादा पावर पैक्ड बातें की गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉडकास्ट है. आई होप यू एन्जॉय इट एंड आई होप इट फ्यूल्स योर ग्रोथ. माम्बा मेंटालिटी इन 3, 2, 1. साकेत भाई का स्वागत है. Thank you for having me. हाउ यू ब्रो? थोड़ा थक गया हूँ बिकॉज इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग डे. सुबह 5 बजे उठ के पहले ट्रेनिंग ख़त्म की, फिर पढ़ाई ख़त्म की, फिनिश्ड ऑल माई क्लाइंट वर्क, 5 घंटे गाड़ी चला के मुंबई. बट ऑनर्ड. आपके सामने बैठकर मुझे मोटिवेशन फील हो रही है. इट्स आवर ऑनर. आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. बहुत कम यूट्यूबर्स इस सीट पे बैठते हैं एंड यू बिन ऑन अ लिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स नॉट दैट वी जस्ट डिसाइडेड कि अभी आपको इस शो पर बुलाना. बहुत टाइम से आपकी जर्नी को ट्रैक कर रहे हैं
पूरी टीम ट्रैक कर रही है, सो इट्स गुड टू सी योर सक्सेस। नहीं, सुन के बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई डोंट हैव टोल्ड यू दिस, पर मैं रणवीर को पिछले 6 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और एक बहुत बड़ा रीज़न कि मैंने मेडिटेशन की जर्नी शुरू की थी वॉज बिकॉज ऑफ रणवीर। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम फीड पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, मत करो एक्चुअली, थोड़ा एम्बैरेसिंग है, पर कुछ 700-800 पोस्ट नीचे आपको एक कैप्शन दिखेगा जहाँ पर मेरे कुछ मे बी 900,000 फॉलोअर्स थे, और मैंने सबको बोला था टैग बियर बाइसेप्स इन द कमेंट्स टू टेल हिम दैट ही हैज़ इम्पैक्टेड माई स्पिरिचुअल जर्नी। सो थैंक यू, ये मेरे लिए एक बकेट लिस्ट मोमेंट है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। आई थिंक समवेयर ऑन द इनसाइड ना हर यूट्यूबर के दिल से मोटिवेशन हट जाती है थोड़े टाइम के साथ, इसलिए बहुत सारे लोग यूट्यूबिंग और कंटेंट क्रिएशन को छोड़ देते हैं। बट मेरे लिए हमेशा इंटेंशन यही रही है कि there should be more Saket Gokhales in the world through some of my work. You know, I think much more than the money, fame, it's these moments which then keep you going. Like I'm sure कि इस podcast के end तक I'll feel like being a YouTuber again. But good to have you in the Do you studio. miss it? क्या? यूट्यूबिंग अब बेसिकली कह रहा हूँ vlogging, like पुराने दिनों की नॉन पॉडकास्ट। भाई आई मिस इट, एंड एट द सेम टाइम आई नो कि ये भी बहुत हाई इम्पैक्ट वर्क है। लाइक आई फील कि लॉन्ग टर्म में मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमारे भी फिटनेस वीडियोस हुआ करते थे बहुत पहले, और उन वीडियोस को व्यूज़ नहीं मिलते एट दिस पॉइंट, यू नो 10 years इन। तो उस बात की वजह से थोड़ा बुरा लगता है। एंड इन पैरेलली सम ऑफ आवर ओल्ड पॉडकास्ट गेट अ लॉट ऑफ व्यूज। तो एट दिस पॉइंट आई नो दैट this content is going to be there for the next 50 years. So, and all in all, it's really good to see people like you, क्योंकि YouTubers के numbers बहुत कम हो चुके हैं. So there's very few people like you who are able to build like a brand that actually has lots of cult followers. Yeah. How are you, भाई? सही वर्ड यूज़ किया। नहीं, पर वॉट एवर यू जस्ट डिस्कस ना, ये पॉइंट 2021 के बाद थोड़ा सा चला गया था। 2020 जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तब मैंने अपने चैनल में एक बहुत बड़ा बूम देखा, बहुत बड़ा स्पाइक देखा, क्योंकि कोविड के बाद आई थिंक लोग थोड़े से ज़्यादा हेल्थ फोकस्ड हो गए, और मुझे भी लोगों को दिखाना था कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है और हेल्थ एक प्रायोरिटी है। सो 2020 और 2021 फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएशन पर्सपेक्टिव मेरे लिए बहुत बढ़िया साल गए। पर 2021 के बाद एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मैं अपने नंबर से काफ़ी सेटिस्फाइड हो गया था। इसीलिए 22 फॉर मी वॉज रियली सैड। मुझे कुछ वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा था, मैं यूट्यूब छोड़ने वाला था। आई वॉज लाइक दिस इज़ नॉट वेयर आई वॉन्ट टू गो, मे बी बिजनेस करते हैं, मे बी कुछ और करते हैं। पर रिसेंटली एटलीस्ट 2024 के स्टार्टिंग में यूट्यूबिंग से जो भी क्रेज़ है वो धीरे धीरे वापस आ रहा है, एंड दैट्स ब्यूटिफुल। क्यों वापस आ रहा है? आई थिंक बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि द होल रीज़न कि मैंने खुद की जर्नी डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया था वॉज बिकॉज ये मेरे लिए एक डिजिटल डायरी की तरह है। मैं जो भी व्लॉग्स बनाता हूँ और अपनी फिटनेस जर्नी एक्सपीरियंसेस के थ्रू, लाइफ एपिसोड्स के थ्रू शेयर करता हूँ, वो मैं नंबर्स के लिए नहीं कर रहा, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। और जब मैंने 2 साल वो करना बंद किया, तब मुझे अपनी मेंटल हेल्थ में बहुत ही नेगेटिव डाउन साइड नज़र आए, बिकॉज आई वॉजेंट क्रिएटिंग एज मच एनी मोर। पर आई हैव फॉलन इन लव विद द प्रोसेस अगेन, आप कह सकते हो। You feel कि creativity and creative outlets boost mental health? 100%। Yeah. 100%। जब मैं जापान गया था सितंबर 2023, तब निकलने के पहले मैंने खुद को प्रॉमिस किया था दैट आई विल क्रिएट मोर देन आई कंज्यूम। आजकल सोशल मीडिया जिस रेट से आगे बढ़ रहा है, आप नोटिस करो आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं पूरा दिन रील्स डूम स्क्रॉल करते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इतना ओवर कंज्यूम करने की वजह से क्रिएटिव आउटपुट, वो जो चैनल है, वो जो भी एनर्जी है, वो एस्केप नहीं कर पाती, एंड आई थिंक दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ नेगेटिव हेल्थ आउटकम्स। आपकी एज क्या है भाई? जस्ट टर्न 24 इन फैक्ट। मतलब you're 2000 born. 2000। आपकी एज ग्रुप में जो आपके ब्रोज हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, who are not doing YouTube, उनकी लाइव्स कैसी है? सो सबके पास एक ऑफिस जॉब है और सबके 9 to 5 शेड्यूल्स रहते हैं। एंड इट्स अ फ़नी स्टोरी, क्योंकि
मैंने यूट्यूबिंग 17 साल की उम्र में चालू किया था और कॉलेज डेज से मैं हमेशा अपने दोस्तों का जो भी ग्रुप है उनके कंपैरिजन में कुछ ना कुछ अलग कर रहा था। तो कॉलेज में पूरा ग्रुप पढ़ रहा था, मेरा यूट्यूब धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, तो आई फेल्ट डिफरेंट। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सबके जॉब्स लग गए, यूट्यूब ग्रू इवन मोर, अगेन आई वाज डूइंग समथिंग डिफरेंट। और उसके चक्कर में द टाइम वी स्पेंड टुगेदर वो धीरे धीरे कम होने लगा। एंड जिम भी मैं एक टाइम पे उन सब के साथ जाता था, पर लाइफ हैपन्स, उनके जॉब्स लग गए। फॉर्चुनेटली अब हम सब वापस हर सुबह ट्रेन करने के लिए जाते हैं। सो इवन दो हम सबकी लाइफ्स बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, आई थिंक ट्रेनिंग एंड फिटनेस एक ऐसी चीज़ है दैट्स रियली होल्डिंग अस टुगेदर। तो अगर वो नहीं होता तो उनके साथ कम टाइम स्पेंड करना होता। दैट्स नॉट नाइस। Are you a Gen Z? ना, मुझे वो टर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। Because You're not the first Gen Z I'm hearing say that. am I Gen Z? I mean, mathematically, theoretically, yes, क्योंकि you're born after 98. वो अच्छा, वो थ्रेशोल्ड है क्या? I think वो भी so. मुझे पता नहीं था। And usually जो लोग 98, 99 में born होते हैं, I've noticed that they say no, the 2000s born are the Gen Z. So you are a qualified Gen Z even by that metric. I think you are a Gen Z if you do things that Gen Z people do. और मैं उनमें से कुछ नहीं करता। मैं पार्टी नहीं करता, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता। मेरी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है, एक बहुत ही सिंपल लाइफ है, जो आई डोंट थिंक मोस्ट जेन जी पीपल लिव लाइक दैट। सो I remember watching your content a few years ago, maybe it was around 2020. I'd followed you way back because I don't know, आप में एक spark दिखा था। And मैंने भी फिटनेस कंटेंट बनाया। आई नो हाउ द फिटनेस कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड इज, इट कैन बी लिटिल मर्की। लाइक आई थिंक मैंने अलग अलग डोमेन्स में कंटेंट क्रिएट किया। अकॉर्डिंग टू मी द फिटनेस कंटेंट क्रिएशन डोमेन इज वेयर देयर इज द मोस्ट जेलसी एंड कंपटीशन। अकॉर्डिंग 100%। जिन लोगों ने फिटनेस कंटेंट क्रिएट किया वो ये समझते हैं 100%। कहते हैं कि इंडिया में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करोगे तो क्रैब मेंटालिटी होती है, आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं लोग, जो मेरे साथ भी होता है इवन एट दिस स्टेज अ लॉट। बट फिटनेस कंटेंट क्रिएशन में क्रैब मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है। लॉट्स ऑफ पीपल कांट स्टैंड अदर पीपल्स ग्रोथ, एंड आई फील आप वो क्रोकोडाइल पूल में से निकल के आए हो। यू आर द गाय एट द टॉप ऑफ द फिटनेस कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड इन माई आइज, both in terms of brand, in terms of cult following, and I think जो आपकी core message है, कहते हैं ना कि it's easy to gain numbers and money, it's very difficult to gain respect. You're the most respected fitness content creator by a country mile. Like I don't see anyone else's name next to your name in the world outside of fitness content, which is what actually matters. Right. So कैसे किया ये सब? And ये जो aura है आपकी, you have an aura. So create कैसे हुई है? सिंपल आंसर है, ये तब क्रिएट हुई व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वेरी डिफ़िकल्ट थिंग्स। ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं करनी है। लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरा डेली रूटीन देखते हैं, उनको लगता है कि यार हर दिन मैं बहुत ही मोटिवेटेड रहता हूँ, बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ, पर हर दिन वैसा नहीं होता। अगर एक हफ्ते में 4 दिन अच्छे गया है तो 3 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर मुझे नहीं चलना। मैं रात को 9 बजे अपना स्टेप्स ऐप खोलता हूँ, मेरे 1000 स्टेप्स हुए हैं, मुझे नहीं जाना, बट आई स्टिल डू इट। और उस रेपिटेशन की वजह से, उस स्ट्रगल की वजह से मैंने इन अ वे खुद को डिस्कवर किया। इट्स बाय डूइंग द थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू। और ये ओवरनाइट ग्रोथ नहीं हुई है, ये मैं पिछले 5 सालों से, 6 सालों से, 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने 7.5 साल पहले ट्रेनिंग चालू की थी, उस दिन से लेके आज तक इट्स बिन अ एवरीडे थिंग। तो वो जो भी ऑरा है वो सिर्फ उसी की वजह से बिल्ड हुआ है। तो आप कह रहे हो कि कॉन्स्टेंटली डूइंग द बोरिंग थिंग्स ओवर टाइम क्रिएट्स दैट पर्सनालिटी, और वो पर्सनालिटी की वजह से फिर यू क्रिएट अ सक्सेसफुल कंटेंट करियर ऑल्सो। सिर्फ बोरिंग थिंग्स नहीं, आई थिंक एक चीज़ को पकड़ के उसको मास्टर करना, उसमें ब्यूटी है। और ये ब्यूटी बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। वो इस महीने पियानो बजाना चालू करेंगे, अगले महीने उनको बोर होगा, दे विल स्विच टू गिटार, देन दे विल स्विच टू अ न्यू हॉबी। तो मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ जो एक चीज़ को पकड़ के उसको फुल्ली मास्टर करते हैं। और मैंने इस पॉइंट को एक वीडियो में भी कवर किया है। अगर आप किसी भी फील्ड में टॉप 1% लोगों को देखोगे, योरसेल्फ इंक्लूडेड,
when it comes to podcasting. You didn't stop, right? You kept going. And I'm sure कि along the way तुमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है. अगर आप रोनाल्डो को देखोगे, उसने फुटबॉल मास्टर किया है. वो सेम चीज़ पिछले 30-40 साल से कर रहा है. उसमें ब्यूटी है, उसमें सेल्फ डिस्कवरी है. एंड दैट इज़ ऑल्सो अनदर बिग रीज़न कि मैं जो भी चीज़ें करता हूँ वो करता हूँ. इट इज़ मास्टरी. आई लव दैट. आप फुटबॉल देखते हो? मैं नहीं देखता. मैं Okay. क्रिकेट कैंप में आता हूँ. ओके ओके, ईदर वे. Yeah. एक पर- बोलो. मैं बचपन में फीफा खेलता था. इफ दैट काउंट्स. फीफा 14 PS2 पे आता था. उससे मैं बहुत ऑब्सेस था. ओके, एक छोटी सी फुटबॉल की स्टोरी शेयर करना चाहूँगा. एक बहुत लेजेंडरी मैनेजर है फुटबॉल में. फुटबॉल में जो मैनेजर होते हैं द इक्विवेलेंट ऑफ क्रिकेट कैप्टन, वो एक्चुअली टीम के स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं. तो एक लेजेंडरी मैनेजर है जिन्होंने आर्सेनल को मैनेज किया था, उनका नाम है आर्सन वेंगर. और आर्सन वेंगर को किसी ने पूछा था कि टेक्निक क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है. तो जो आंसर उन्होंने दिया, आई फील इट अप्लाइज टू लाइफ एज वेल. उन्होंने कहा था कि अक्सर ना एक फुटबॉल फील्ड पर आपका दिमाग कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना चाहेगा, कुछ क्रेजी करना चाहेगा, पर आपकी बॉडी वो नहीं कर पाएगी. एंड टेक्निक इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग योर बॉडी अप टू अ पॉइंट जहाँ जो एग्जैक्टली आपका दिमाग सोच रहा है आपकी बॉडी वही करे. विच इज़ वाई प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हैव टू बी वेरी वेरी गुड टेक्निकली. और उनमें भी जो सबसे टेक्निकल इंडिविजुअल्स हैं वो टॉप तक पहुंचते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल ऑल्सो. बट आई फील कि दिस डेफिनेटली अप्लाइज टू लाइफ ऑल्सो. जो आपने कहा कि एक स्किल को पॉलिश करते जाओ, फिर जो आपके विजुअलाइजेशंस है, मैनिफेस्टेशंस है, ड्रीम्स है, वो सब पूरे होंगे. एंड इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज अब मैं जापनीज़ पढ़ता हूँ फॉर एग्जाम्पल एज अ फॉरेन लैंग्वेज. तो जब लोग मुझे मिलते हैं वो पूछते हैं क्यों, तुझे ट्रांसलेटर बनना है क्या, तुझे जापनीज़ कंपनी में काम करना है क्या. नहीं, मैं जापनीज़ पैशन के लिए पढ़ता हूँ. वाह. आई डू इट बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था. अब ऑलमोस्ट 5 साल हो गया है. और उन 5 सालों में मैंने नॉट ओनली जापनीज़ लैंग्वेज डिस्कवर किया है, मैंने खुद का भी एक हिस्सा डिस्कवर किया है. बिकॉज उन 5 सालों में पूरी जर्नी स्मूथ नहीं होती. मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, चैलेंजेस. तो उन छोटी छोटी चीज़ों को ओवरकम करके व्हेन यू रीच दैट अदर एंड, इट्स ब्यूटिफुल. लाइक मुझे गूज़बम्स आ रहा है ये कहते हुए. एंड फॉर दिस सेम रीज़न मैंने जो भी चीज़ें चालू किया है मैं उन्हें कभी रोकूंगा नहीं. बिकॉज दैट सेल्फ डिस्कवरी. पता है, मैंने ये नोटिस किया कि आप जापान जाते रहते हो रिपीटेडली. लाइक एवरी ईयर यू विल पुट अप सम जापान पोस्ट्स. एंड एज एन ऑब्जर्वर जब आपकी जर्नी ऑब्जर्व करता हूँ, मेरे दिमाग में 2 थॉट्स होते हैं. एंड आई एम सेइंग दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट. पहला थॉट ये है कि ये इंसान थोड़ा साइको है, लाइक ऑब्सेस्ड. दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू द सेम कंट्री अगेन. क्योंकि अक्सर लोग ना वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं. अब वहाँ क्यों जा रहे हो, ये एक सवाल उठ जाता है हर किसी के दिमाग में. आई हैव बीन टू जापान, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गोइंग देयर. दूसरी थॉट ये है, जब वो जापान से लौट रहा होता है वो एक नया इंसान बनकर लौटता है. या पर जो लोग जापान गए वही लोग ये समझते हैं. 100%. प्लस जापान रिलेटेड एक थोड़ा सा इमोशनल रीज़न भी है. आई थिंक ये 1990s की बात है जब मेरे पापा की इंजीनियरिंग हुई थी और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. उस टाइम पे इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी. इंडिया में उस टाइम पे कंप्यूटर्स भी नहीं थे. इसीलिए उनको ऑफिस से एक अपॉर्चुनिटी आई थी टू गो टू जापान और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ली थी. तो ही मूव्ड देयर. फिर उनकी शादी हुई, वो वापस गए. 2000 में आई वाज बॉर्न. 2001 से लेके 2006 आई ग्रू अप इन जापान. ओह रियली? या तो मेरा चाइल्डहुड इन अ वे बहुत ही ज़्यादा जापान से वाह. इन्फ्लुएंस्ड है. एंड कहते हैं कि 5 साल के बाद ही मेमोरीज डेवलप होना चालू होता है. बट वियर्डली मुझे वो भी मेमोरीज याद है ऑफ व्हेन आई वाज 3, ऑफ व्हेन आई वाज 4. कभी कभी मैं अपने पेरेंट्स के रूम में जाके उनको बताता हूँ कि मुझे अभी अभी ये याद आया. लाइक तू उस टाइम पे बहुत छोटा था. तो 2006 में वापस आने के बाद से टिल 2023 हम जापान वापस नहीं गए. और आई गेस मैंने जापानीज़ इसीलिए भी सीखना चालू किया क्योंकि मुझे अपने चाइल्डहुड से थोड़ा सा वापस कनेक्ट करना था. और जब मैं 2023 में इतने सारे सालों के बाद जापान गया, देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट प्लेस, समथिंग, इट ड्रॉज मी टुवर्ड्स इट. व्हाट इज द समथिंग? पता नहीं यार. यू सेड कि तू जापान गया है. जापान इज़ डिफरेंट.
टोक्यो एक बहुत अलग सिटी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस्ड है। जापान 2050 में जी रहा है एंड मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं दिल से एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता, मेरा एक बहुत छोटा सर्कल है। जापानीज़ पीपल भी इंट्रोवर्ट्स है, दे डू देयर ओन बिजनेस, आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस। पर अगर किसी को मदद चाहिए तो दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू। पर सब अपने अपने बबल में रहते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज लोग हैं, बहुत पंक्चुअल लोग हैं। वहाँ के ट्रेन सिस्टम्स इनफैक्ट अगर 802 का डिपार्चर है और ट्रेन 803 को निकलती है, इवन दो इट्स अ 1 मिनट डिले, वो सारे कार्स में अनाउंसमेंट्स करेंगे, अपॉलॉजीज़ फॉर द डिले। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। मैं कहते रहता हूँ कि हर किसी को ना लाइफ में एक बार जापान जाना चाहिए। अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेहनत करके पैसे कमाओ एंड यूज दैट मनी टू ट्रैवल टू जापान एट सम पॉइंट। आई फील कि अगर एक देश देखना है इंडिया के अलावा, जापान देख के आओ। That's a 100%। very strong suggestion. In saying that, I don't think it should be someone's first foreign travel. Yeah, It can be very different. yeah, I think Dubai or Singapore or maybe even USA should be someone's first foreign travel. But at some point, Japan जाना चाहिए. डेफिनेटली। Uh, एंड मुझे ये भी लगता था कि बिकॉज मेरा जापान के साथ एक कनेक्शन है, दैट इज़ द रीज़न कि मुझे जापान जाना इतना ज़्यादा पसंद है। पर पिछले साल मेरा एक बहुत ही क्लोज़ दोस्त वो भी जापान गया, उसका जापान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उसके मुझे आज मैसेजेस आते हैं, ब्रो आई एम मिसिंग जापान, मुझे वापस जाना है, उस जगह के बारे में कुछ तो है। तो एक्चुअली कुछ तो है, हर किसी को जाना चाहिए। कहते हैं कि बिफोर एज 5 जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं पेरेंट्स के साथ, स्कूल में, थ्रू द कोर्स ऑफ लाइफ, द वे पीपल ट्रीट यू, द वे पीपल रिएक्ट टू यू, उस पूरे चैप्टर के एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके आपकी लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजी थोड़ी सी तो शेप हो जाती है। तो डू यू फील कि जो अर्ली सक्सेस आपने देखा है लाइफ में वो कहीं ना कहीं ये जापानीज एलिमेंट की वजह से मिला है आपको? डेफिनेटली हो सकता है, पर आई वुडेंट से कि इट्स दैट। मैं इसके बारे में बहुत बार सोचता हूँ और आई थिंक मैंने पिन पॉइंट किया है कि मुझे इतना जल्दी सक्सेस क्यों मिला। आई डोंट नो इफ़ यू बिलीव इन दिस और नॉट, कोई साइंटिफिक एविडेंस आई डोंट थिंक है, पर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता है। मैंने सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसे बहुत जल्दी डिस्कवर किया एंड द पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट इट वाज माय फादर। जब मैंने ब्रीफली उनको बताया था कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो उन्होंने मुझे बिठा के द सीक्रेट नाम की एक किताब बताई और एक मूवी डॉक्यूमेंट्री है शायद, तो ही शोड मी दैट। और I hope young people are listening, but go on. 100%, बिकॉज जब आप एक 17 साल के टीनेजर के दिमाग में ये डालते हो कि हाँ सेल्फ डाउट्स आने वाले हैं, स्ट्रगल्स होने वाले हैं, पर अगर दिमाग में एक गोल है जो आपको सचमुच चाहिए, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स साथ में आके आपको वो गोल अचीव करने में मदद करेगा। इफ़ यू टेल दिस टू अ 17-year-old तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। सो यूट्यूब के डे 1 से मेरे पास दिमाग में वो था कि अगर मैं दिमाग में एक गोल सेट करूँगा तो मैं वो अचीव कर सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न, नॉट जापान। दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से आई थिंक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओके, सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एज अ टीनेजर आपने किया क्या? आपने चीज़ें लिखी, आप सोचते थे? सो मैं अलोन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करता हूँ। जब भी कंज्यूम करने का वक्त आता है, कंज्यूम करने के बजाय मैं खुद के साथ बैठता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करता हूँ, पर कॉन्शियसली नहीं। मैं कभी कभी बहुत लॉन्ग वॉक्स पे चला जाता हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे चलता हूँ, और उन वॉक्स में मुझे बहुत अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। मैं चीज़ों को कॉन्क्रीटली विजुअलाइज कर पाता हूँ, ऐसी चीज़ें जो मुझे अचीव करनी है। फ़न फैक्ट, ये जो पॉडकास्ट चल रहा है ये मैंने शायद 4 साल पहले ऑलरेडी विजुअलाइज किया था कि मैं ऐसे बैठूंगा, बात करूंगा। ऑनेस्टली मी टू। सो ये बस आज हो गया, बट गो ऑन। कुछ तो है इसके बारे में। इसीलिए जब मुझे पता चला कि यहाँ पे आना है तो आई वाज लाइक ये दिन और ये मोमेंट उस 17-year-old बॉय के लिए है हु डेयर टू ड्रीम बिग, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन ये होने वाला है। मैनिफेस्टेशन, ये सारे बहुत बटर्ड अप वर्ड्स होते हैं, पर कुछ तो हायर पावर है जो हम फुल्ली समझ नहीं सकते। और अगर आपने उस पावर को मास्टर किया
then you can achieve anything you want in this world. That's what I feel. वुड यू से कि मास्टरी का पहला स्टेप ये है कि अकेले टाइम बिताओ, 100%. राइट? आई थिंक अकेले टाइम बिताना का एक स्लाइटली मोर इवॉल्व्ड वर्जन है मेडिटेशन. You're just within yourself. इसलिए I mean one of my big regrets in life is I started meditating only at 22. Should have started at 15. But ये meditation को start करने के बाद पता चला. Because it really enhances time spent alone. पहले आप खुद को जानते हो, Yeah. आप अपनी खुद के गंद को जानते हो पहले. And that's why most people can't begin meditation. लोग, the people who say I can't meditate when I sit in one place, it just feels uneasy. क्योंकि आप एक्चुअली खुद से भाग रहे हो. खुद का सामना करो. Yeah. और एक पॉइंट के बाद ना आपका दिमाग बहुत स्टिल, बहुत शांत हो जाता है. स्टे इन दैट स्टिलनेस, प्रैक्टिस स्टिलनेस. उस पॉइंट के बाद आप एक्चुअली विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो. Yeah. कि अगर कुछ चाहिए लाइफ में फिर स्टार्ट करो. पर विजुअलाइजेशन को पावर के साथ अप्लाई करने के लिए आपको स्टिलनेस की ज़रूरत है. और स्टिलनेस आपको तब मिलेगा जब आप अपने दिमाग और दिल से गंद हटाओगे. पहले गंद को नोटिस करो, आपकी कमियों को नोटिस करो, स्टिल बन जाओ, उसके बाद विजुअलाइज करो. दैट्स ब्यूटिफुल. बिकॉज मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले स्टार्ट की थी, पर आई डोंट नो वाई वो मैंने रोक दी. मैं कभी फुल्ली कंसिस्टेंट नहीं था. मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, स्पेशली लॉकडाउन में जब बहुत समय था, हम सबके पास बहुत वक्त था, तब मैंने ट्राई किया. पर ये एक ऐसी हैबिट है जो मैं गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे मास्टर करना चाहता हूँ. और आई एम फुल्ली अवेयर कि ये 1 साल में नहीं होने वाला, 2 सालों में नहीं होने वाला. खुद को मास्टर करने के लिए प्रॉबली मेरी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी. वुड यू से कि मेडिटेशन एक करियर वेपन है? या सी, मैं बात नहीं कर सकता बिकॉज मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर आई कैन सी हाउ इट कैन बिकम अ करियर वेपन. ओके, इसी थॉट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए. मैं हमेशा ये मानता हूँ फॉर प्रैक्टिकल रीजंस. ये भी मैं कहते रहता हूँ कि द बिगेस्ट स्किल इन कंटेंट क्रिएशन इज फिजिकल फिटनेस इन द लॉन्ग टर्म. अभी 10 साल हो चुके हैं एंड आई फील आई बीन एबल टू गो ऑन बिकॉज आई केप्ट माई बॉडी फिट relatively. And the increased energy levels allow me to think more, create more content. We shoot every day, which is a very difficult thing for the physical body. तो on a very surface level वो है मेडिटेशन का फ़ायदा कि आपका स्लीप कोटा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, आपकी नींद और ज़्यादा गहरी हो जाती है. सेकेंडली, ये जो विजुअलाइजेशन की बात करी कि एक स्टिल दिमाग के थ्रू यू कैन विजुअलाइज कोहली सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन विजुअलाइज रोनाल्डो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. बहुत सारे लोग आए हैं शो पर, उन सारों को एक पॉइंट में मैंने विजुअलाइज किया था एंड देन इट एंड अप हैपनिंग, व्हिच इज व्हाई आई नो कोहली एंड रोनाल्डो विल हैपन एट सम पॉइंट. या आई एम श्योर. बट द थर्ड एंगल इज लोग ये नहीं समझते क्रिएटिविटी के बारे में. आई थिंक यूट्यूबर्स अक्सर ये समझते हैं, इंस्टाग्रामर्स भी कुछ कुछ समझते हैं, बट बेसिकली क्रिएटिविटी मतलब आपको दिमाग में कहीं आइडिया दिख गया और फिर आपने एग्जीक्यूट कर दिया उस आइडिया को. बट ज़्यादा आइडियाज़ को अगर आप देखना चाहोगे आपके दिमाग में, सिट इन स्टिलनेस, आप बहुत कुछ देख पाओगे और वो आइडियाज़ भी कहीं से आ रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट एन आउटकम ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. कहते हैं ये एक स्पिरिचुअल चीज़ है, बट आपके आसपास ही आइडियाज़ घूम रहे हैं, आपको बस खुद के रेडियो को ट्यून करना है. वो होती है मेडिटेशन. सी, वो भी है कि क्रिएटिव आइडियाज़ सिर्फ तभी आएंगे जब आप बोर हो. आपने नोटिस किया होगा, लाइक बहुत स्टोरीज़ भी मैंने सुने हैं, लोग शावर कर रहे हैं और फिर उनको एक आइडिया आती है, या लोग किचन में बर्तन धो रहे हैं, व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एक आइडिया आती है. बहुत म्यूजिशियंस के मैंने स्टोरीज सुने हैं कि उनको अपने बेस्ट हिट सॉन्ग्स के आइडियाज़ शावर में मिलते हैं या कुछ बोरिंग काम करते वक्त मिलते हैं, जब उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा स्टिल है. द प्रॉब्लम विद टुडेज़ वर्ल्ड इज़ कि हम बोर्डम को एंटर करने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इतने सारे डिवाइसेस है कि हम खुद के साथ वक्त ही नहीं बिता रहे. दैट्स द मॉडर्न स्ट्रगल. एंड स्पेशली अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो तो आइदर ए वाया मेडिटेशन खुद के लिए थोड़ा सा वक्त मतलब सेट असाइड सम टाइम, या बी ऐसे वॉक्स पे जाओ या ऐसी चीज़ें करो जहाँ पर आप स्क्रीन से थोड़ा सा फ्री हो. फ्लो स्टेट के बारे में पता है? टैप इनटू दैट फ्लो स्टेट. Does Gen Z know about flow state? I don't think so. बताओ फिर क्या होता है flow state? बहुत सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर आपके ब्रेन वेव्स लेट्स से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में एडजस्ट होते हैं, जहाँ पर टाइम स्लो डाउन करता है. आप जो टास्क कर रहे हो आप उसमें 100% फोकस्ड हो. ये कई एथलीट्स एक्सपीरियंस करते हैं जब गेम के सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हो रहे होते हैं. अगर एक बॉल में 6 रन चाहिए
तुम इंडिया के लिए खेल रहे हो एंड यू वांट टू विन, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. आप 100% इन द मोमेंट हो. वो फ्लो होता है. अगर एक राइटर एक किताब लिख रहा है और वो 7 घंटों के लिए लिखते जा रहा है, तो वो एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पर ही और शी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट द वर्ल्ड. वो सिर्फ और सिर्फ एट द टास्क एट हैंड उस पर फोकस्ड है. एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए 7 घंटे है, उसके लिए शायद 10 मिनट है. या दैट बट इज फ्लो स्टेट. आई थिंक फ्लो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर स्किल. अगर आपको कुकिंग में बेहतर होना है तो आप कुकिंग को प्रैक्टिस करोगे. अगर आपको म्यूजिशियन बनना है आप म्यूज़िक प्रैक्टिस करोगे. अगर आपको फ्लो स्टेट ये एट विल एक्सेस करनी है तो आपको उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाय सेटिंग असाइड सम टाइम टू डू ओनली वन थिंग. पता है मैं ये पहनता हूँ, इट्स अ फिटनेस वेयरेबल, इट्स अ वूप. मैं यहाँ बिल्कुल मार्केट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये भी मानता हूँ कि बिगिनर्स को नहीं पहनना चाहिए. आई नो माई बॉडी विच इज़ वाई इट हेल्प्स मी. बट जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ मेरे स्ट्रेस लेवल्स गिर जाते हैं क्योंकि दिस इज़ माई फ्लो स्टेट. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से अ वेरी जेनजी ओरिएंटेड थिंग. 2 चीज़ें कहना चाहूँगा. पहले तो अंकुर वारकू के बारे में बात करना चाहूँगा. उन्होंने हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ किया अबाउट हिज अर्निंग्स ऑफ 2024. और एक बहुत की चीज़ कही उन्होंने कहा कि वो नोटिस कर रहे हैं कि आजकल लोग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम इस म्यूचुअल फंड में पैसे डालेंगे, उस स्टॉक को खरीदेंगे, बट कोई अपने इनकम पर फोकस नहीं करता. सो देयर हैज़ टू बी अ मेंटालिटी स्विच टू focus on increasing your income slowly. Doesn't have to happen tomorrow, it can happen over a 5-10 year period, but ये mentality switch बहुत ज़रूरी है. And one of the fastest ways to do that is to understand how to manipulate the flow state very fast. क्योंकि actually अगर आपने constantly flow state में tap in किया, you're able to pull out creativity that you didn't know was inside you. And in the long term, देखो, initially in your career you're paid for the value you put out, but in the long term you're paid for the creativity you put out. Beautiful. वो creativity बहुत सुंदर तरीके से निकल सकती है. That's the easiest way to increase your income. इसलिए अगर लोगों को लग रहा है कि यहाँ flow state की बातें करके हम ज़्यादा spiritual बातें कर रहे हैं, the truth is it's also linked to income. This is how spirituality is linked to careers according to me. Made any sense to you? Like, do you want to expand it in your own way? I think you summed it up. Beautiful. वुड यू से कि जो आपके सबसे बड़े हिट वीडियोस रहे हैं या हाईएस्ट इनकम मोमेंट्स रहे हैं कहीं ना कहीं आपके फ्लो स्टेट से लिंक्ड है? टफ टू से, बिकॉज मैं जिस टाइप के वीडियोस बनाता हूँ वो एग्जैक्टली वायरलिटी ओरिएंटेड नहीं होते. मेरे सारे वीडियोस डेली व्लॉग्स होते हैं जहाँ पर मैं अपना फिटनेस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और मेरी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. इसीलिए वो वायरल वीडियो वाले दिन बहुत पहले थे जब मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता था, पर अब तो सब कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड है और मैं लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ. इसीलिए वायरलिटी अब नहीं है, इट्स जस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड. हाउस लाइफ? लाइफ इज़ द बेस्ट इट हैज़ एवर बिन. ट्रेनिंग बहुत बढ़िया जा रही है. मैं वीडियोस बना रहा हूँ और उन वीडियोस के थ्रू मुझे इनकम मिल रहा है. मैं अपने हॉबीज़ के लिए हर दिन थोड़ा सा टाइम सेट असाइड कर सकता हूँ. अब मैं एक कोच हूँ, सो मैं लोगों के फिटनेस जर्नी के लिए प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबल हूँ. तो उनके लाइफ में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करना ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है. और मेरी लाइफ बहुत सिंपल है यार. मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है. कोई महंगी गाड़ी नहीं, महंगा घर नहीं. मैं एक बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ. और जब आप एक सिंपल लाइफ जीते हो तो डिज़ायर्स बहुत कम होते हैं, राइट? दैट मेक्स यू ऑटोमेटिकली वेरी हैप्पी. पैसे कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहा है. 3 साल पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छा है, 3 सालों के बाद भी अच्छे होंगे. सेम न्यूट्रल डिटैच्ड ओपिनियन? न्यूट्रल. प्लस मुझे कभी पैसों की कमी नहीं पड़ती बिकॉज मेरी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है. और जो भी पैसा आ रहा है 99% पैसे को मैं इन्वेस्ट करता हूँ. सो मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम है. फूड और पेट्रोल, दैट्स अबाउट इट. और ट्रैवल? ट्वाइस अ ईयर ट्रैवलिंग. ट्वाइस अ ईयर ट्रैवलिंग? ऐसे क्यों? नहीं, क्योंकि मैं एक फ़िटनेस क्रिएटर हूँ. मुझे ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन इन चीज़ों से मोमेंटम थोड़ा सा हट जाता है. तो ये मैंने अब फिगर आउट किया है. अगर मैं 4 या 5 महीनों के लिए कंसिस्टेंटली घर पे ट्रेन कर सकता हूँ, फिर एक्चुअली एक ऐसा पॉइंट आता है जब मुझे मेंटली और फिज़िकली
एक ब्रेक की ज़रूरत है, तब मैं जाके ट्रैवल करता हूँ, 1-2 हफ्ते का रेस्ट लेता हूँ, एंड देन आई कम बैक एंड आई एम रेडी, गन्स ब्लेजिंग रेडी टू गो हार्ड अगेन. कहते हैं ना कि योर रूटीन्स बिकम योर स्टोरी. या बट मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आपकी लाइफ हल्के से बोरिंग है ना, उसमें आपके लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फायदे हैं. एंड ये जो हमने फ्लो स्टेट की बात करी, आई रिमेंबर अर्जुन रामपाल मेंशन्ड दिस ऑन द शो एंड जॉन अब्राहम हैज टोल्ड मी दिस मेनी टाइम्स कि जब उन्हें इन शेप होना पड़ता था फॉर अ मूवी रोल, रिप्ड होना पड़ता था, दे वुड फोर्स देमसेल्व्स इनटू एक्सट्रीमली बोरिंग फूड. और वो प्रोसेस ना एक हफ्ते के लिए बहुत मुश्किल था. बट उस एक हफ्ते के बाद दे एंटर्ड अ फ्लो स्टेट विद ईटिंग, जहाँ खाना नहीं होता था, खाना बस पेट्रोल की तरह होता था. या फ्यूल. आई अज्यूम दैट दैट्स हाउ योर लाइफ इज, क्योंकि आपको साल भर रिप्ड रहना पड़ता है आपके जॉब की वजह से. 100%. मैं बहुत ही सिंपल फूड्स खाता हूँ, और लोगों को बाहर से ये बहुत बोरिंग लग सकता है, पर मैं सेम 4 या 5 फूड आइटम्स हर साल खाता हूँ, हर दिन खाता हूँ, और ये मैं पिछले 7 सालों से कर रहा हूँ. क्या क्या खाता हूँ? फिक्स डाइट प्लान नहीं रहता, पर ऐसे कुछ फूड आइटम्स है जो मैं ऑन रोटेशन हर रोज़ खाता हूँ. मेन रूल ये है कि सारे फूड आइटम्स होल फूड्स होने चाहिए, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, एग्स, दही, रोटी, ओट्स बिकॉज होल ग्रेन्स, फाइबर बहुत रहता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल्स, मैं सब कुछ खाता हूँ. एक वेल बैलेंस डाइट खाता हूँ, कुछ एक्सट्रीम नहीं, नॉट कीटो, नॉट प्लांट बेस्ड, नॉट जस्ट कार्निवोर, मैं सब कुछ खाता हूँ. और न्यूट्रिशन में कैसा है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात की और फैट लॉस की बात की तो वो एक बहुत ही ज़्यादा नंबर ओरिएंटेड स्पोर्ट है, बिकॉज मैथ्स गवर्न्स द होल थिंग. हम सब के पास एक ऐसा नंबर होता है जिसे मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं. अगर आप हर रोज़ उस नंबर से कम कैलोरीज खाओगे तो आपका वज़न कम होगा, और अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपका वज़न बढ़ेगा. तो आपके गोल्स के हिसाब से अगर आपने कैलोरी ट्रैकिंग सीख ली तो आप टेक्निकली कौन सा भी फूड आइटम खा सकते हो एज लॉन्ग एज आप उस रेंज में हो. सो अगर मुझे पता है कि मुझे थोड़ा सा लीन होना है, मुझे अपना नंबर ऑलरेडी पता है, मैं सारे कैलोरीज ट्रैक करता हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगा कि आज से मैं इतना खाना खाऊँगा, बट आई ट्रैक एवरी सिंगल थिंग दैट गोज़ इन टू माई बॉडी. और ये काफ़ी ऑब्सेसिव लग सकता है, पर आई थिंक टॉप 1% अगर आपको एलीट बनना है तो सैक्रिफाइसेस कभी ना कभी बनाने पड़ते हैं. और ऐसा नहीं है कि मैं कभी जंक फूड नहीं खाता. अगर हफ्ते में 7 दिन है तो मैं ऑलमोस्ट हर संडे अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए या पेरेंट्स के साथ डिनर का जो मील है उसमें बाहर का खाना खा लेता हूँ. आई डोंट फील गिल्टी ओवर इट, आई डोंट बीट माई सेल्फ ओवर इट. मंडे ऑनवर्ड्स मैं वापस रिज्यूम करता हूँ. Honestly, there's a part of me which should ask you a way to make this process easier for the end consumer. क्योंकि हमारी ऑडियंस फिटनेस ओरिएंटेड ऑडियंस नहीं है. बट द ट्रूथ इज आई लव व्हाट यू आर सेइंग, एंड आई थिंक दैट ये बोरिंग डाइट में बहुत पावर होता है. और ये जो कठोर सच है ये लोग खुल के नहीं कहते इंटरनेट पर, क्योंकि बहुत सारे डाइटिशियंस आए हैं शो पर, एंड एक डाइटिशियन का जॉब ही ये रहता है कि एक काफ़ी ज़्यादा बोरिंग डाइट को या फिटनेस ओरिएंटेड डाइट को क्यूट एंड सेलेबल बनाना. दैट्स व्हाट दे आर पेड फॉर, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. बट जो आप कह रहे हो आई फील कि इसमें असली पावर है. इट्स रियल यार, इट्स रियल. इवन जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनको लेट से 30 किलो कम करना है, तो मैं उनको बता सकता हूँ दिस इज़ अ मैजिक पिल, ये कर, सब कुछ बहुत ईजी है, यू पे मी मनी, सब कुछ हो जाएगा. या मैं उनको बता सकता हूँ ये करना पड़ेगा, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, पर मैं आपके साथ हूँ और हम साथ में इस जर्नी को टैकल करेंगे. चैलेंजेस आने वाले हैं, ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, बट दिस इज़ द वे टू गो अबाउट इट. यू नो, अगर हमने अब 3 घंटों के लिए भी बात करी, आई होप दैट दिस इज़ अ वन थिंग द एंड कंज्यूमर टेक्स अवे, कि ये बोरिंग साइकोलॉजी में, बोरिंग खाने में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रह सकता है आपके लॉन्ग टर्म फिटनेस में. एंड ऑनेस्टली एक बार आपकी बॉडी हाइपर फिट हो गई, अगर आपने एक बार लाइफ में वो वाली रियलिटी टेस्ट कर ली, यू चेंज फॉर एवर. 100%. इट्स ऑलमोस्ट एक ड्रैगन बॉल जी देखते हो, जब वो पहली बार सुपर सैयन बन जाता. आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन एटलीस्ट स्पीक फॉर द मेन योर,
but it's very important for every man to experience being ripped once in his life, 100%. if not forever. Yeah, एक बार अपनी बॉडी को उस हद तक पुश करो. क्योंकि इतना पोटेंशियल है. एंड व्हाट यू सेड अबाउट बोरिंग फूड, जब मैं संडे को डिनर के लिए बाहर का खाना खाता हूँ, दैट इज़ रियल जॉय. क्योंकि पूरा हफ्ता इतने ब्लैंड फूड्स खाने की वजह से जब मेरे टेस्ट बड्स के ऊपर एक्चुअल टेस्टी पैलेटेबल फूड गिरता है, इट इज़ प्लेजर. और लोग इस प्लेजर से इतना आउट ऑफ सिंक जा चुके हैं. अभी अगर मैं अपने फ़ोन पे कुछ खाना ऑर्डर करूँगा, 2 मिनट के अंदर वो यहाँ पे आ जाएगा. फूड इंडस्ट्री ने हम सबके टेस्ट बड्स को हाईजैक किया है, जिसकी वजह से हम भूल गए हैं कि नॉर्मल होल फूड्स कितने ब्लैंड और बोरिंग रहते हैं. अगर मैं अभी फ्रूट खाऊंगा, इट इज़ प्लेजर टू मी. एंड एंशिएंट टाइम्स में जब प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री नहीं थी, तब इट वॉज प्लेजरेबल इवन फॉर दोज ह्यूमंस. फ्रूट मिलना ये बहुत रेयर था. हमें हंट करके फ्रूट गैदर करना पड़ता था. फिर डिनर के बाद थोड़ा सा फ्रूट हमें मिलता था, राइट? आजकल कौन फ्रूट खा के ऐसे पागल हो जाता है, वाह फ्रूट कितना टेस्टी है. बिकॉज सबके 3-4 मील्स, नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट, ये इतना ज़्यादा खाने की वजह से पीपल हैव फॉरगॉटन व्हाट नॉर्मल इज़ लाइक. और ये प्रॉब्लम मैं हर रोज़ देखता हूँ, हर रोज़. और ये प्रॉब्लम है. आई नो लोग ये सुनना नहीं चाहते, बट इट्स बैड. लोगों के जो भी बुरे हेल्थ आउटकम्स है, ब्लड मार्कर्स है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सब फूड की वजह से है. अगर हम एक्चुअली वैसा खाना सीखे लाइक वी आर प्रोग्राम टू ईट, इट विल सॉल्व मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स. अब यहाँ बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हो, पर लोग सुनते क्यों नहीं इन बातों को? बिकॉज लोग खाने को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड अटैच्ड है. I'd also say that generally speaking ना दुनिया बहुत सॉफ्ट बन चुकी है in some ways. And वो थोड़ा हार्ड रहना बहुत ज़रूरी है. बहुत. That hardness is actually what creates all forms of growth. इस साइकोलॉजिकल एंगल पर थोड़ा बात करते हैं. ओके, लाइक मेरा एक दोस्त है, उसको बहुत टाइम हो गया, ही इज़ ट्राइंग टू लूज वेट, ही इज़ जस्ट नॉट एबल टू. जब मैं उसे हल्के से सॉफ्टली एडवाइस देने की कोशिश भी करता हूँ, देयर इज़ अ पार्ट ऑफ हिम दैट स्विचेस ऑफ. एंड कभी कभी जब वो पूछता है, मैं शांति से उसको बिठा के ऐसे बोलता हूँ कि भाई ये कर ले. एंड उसका रिस्पॉन्स ये है कि I don't know, I'm just not able to do it. And honestly, I want to tell him, then go for therapy, bro, because there's something broken on a much deeper level if you're not able to do this. But मैं उस दोस्त की फैमिली को जानता हूँ, और आई फील कि उसके पेरेंट्स ना हमेशा उसके साथ बहुत सॉफ्ट रहे हैं. नहीं बेटा, इट्स ऑल ओके, नहीं खा लो, ये भी खा लो. समवेयर ना आपके पेरेंट्स को आपके साथ थोड़ा हार्ड रहना चाहिए. When you're a kid, it programs that hard. I'm sure at some point your parents have been hard with you growing up. Weirdly not. Oh really? Okay. मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ. मुझे अपने पेरेंट्स से कभी प्रेशर फील नहीं हुआ. ये मजबूती कहाँ से आई है? सेल्फ डाउट. मैं खुद को बहुत ज़्यादा डाउट करता हूँ. इवन टुडे 7.5 साल पहले कहानी सेम थी. मैं बहुत स्किनी था, मेरे पास कोई मसल नहीं था. लोग बुली नहीं करते थे, पर मुझे खुद को बदलना था. लेट्स कीप इट एट दैट. पर शुरू करने के पहले सेल्फ डाउट आया, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं सचमुच खुद को बदल पाऊँगा. और आई बिलीव कि उस सेल्फ डाउट को हटाने के लिए सिर्फ एक तरीका है, एक्शन. लेट्स से एक बहुत ही ओबीस इंसान है, वो शीशे के सामने खड़े होकर एफर्मेशंस चिल्लाता है, आई एम स्लिम, आई एम रिप्ड, आई एम ब्यूटिफुल. डीप डाउन उसको पता है कि वो सच नहीं है. एफर्मेशंस चिल्लाने से, जर्नलिंग करने से, यस कई अलग मेंटल बेनिफिट्स आ सकते हैं, पर इट्स नॉट गोइंग टू चेंज रियलिटी. इफ़ यू डोंट लाइक हाउ यू लुक, वो बदलने के लिए और सेल्फ डाउट को दूर भगाने के लिए सिर्फ एक तरीका है, और वो है एक्शन लेना. और उस एक्शन के थ्रू मैं धीरे धीरे हार्डन होता गया मेंटली. The Saket Gokhale at age 24 is much tougher mentally than Saket Gokhale at 22. Correct. Way tougher than at 20. Correct. And no comparison to the Saket Gokhale at 18. Correct. और ये होती है एक growth oriented mindset की story. But I'm talking about people who are also trying to lose weight. ठीक है, there's two approaches. या तो you make it very easy for them and give them achievable targets, या you give them the hard truth.
And now depending on what their childhood has been, they'll choose one of the two paths. But I feel अगर actual quick results चाहिए तो internally in office we call it कीचड़ mentality. Just like throw people in the deep. Get the work done. And start में fitness videos बनाता था, then fund it at that point. I used to train people. And with all my clients, I had कीचड़ mentality. कि करो यार, like eat the grilled chicken, eat that like dry food. It'll really help you. 1 month of eating boring food can change your life. Yeah. And after your life is changed, your mind will change. Then the boring food is not that boring. डेफिनेटली. सो मैंने 2024 में प्रेप की थी एक फ़ोटोशूट के लिए, जहाँ पर मैंने 12 वीक्स बहुत ही रिजिडली अपने कैलोरीज मॉनिटर किए थे. और उस पूरे प्रेप का एक पर्पस था, मुझे एक फ़ोटोशूट करना था. उस फ़ोटोशूट के लिए 6% बॉडी फैट तक उतरना था. 12 हफ्ते डाइटिंग करने के बाद जब वो फ़ोटोशूट ख़त्म हुआ, मैंने चीज़ केक खाया. आंसू आया, सीरियसली आंसू आया. और वो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था. इसके पहले मैंने कहानियाँ सुनी थी कि जब लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रेप करते हैं, स्टेज पे उतरने के बाद जब वो पहला चीट मील खाते हैं तो वो रोने लग जाते हैं. तो ये बात सिर्फ सुनी थी, पर एक्चुअली एक्सपीरियंस करने से आई रियलाइज कि यार कुछ तो है. बोरिंग फूड आपको इतना बदल देगा कि इवन 1 बाइट कैन रियली मेक योर इमोशंस कम आउट. I'm fully on the same page as you from a philosophy perspective. पता है इसका काउंटर ये हो सकता है, और ऐसे लोग काउंटर करते हैं कि यार लाइफ इज शॉर्ट, एन्जॉय इट एज वेल. मे बी दैट्स ट्रू ऑल्सो, वैलिड. बट मैं मानता हूँ कि until you're able to experience your maximum potential, you don't even know what enjoyment is. एग्जैक्टली. एक बार करके देखो, फिर आप डिसाइड करो कि आपको ये ज़्यादा पसंद आया या जो भी सैक्रिफाइसेस बनाने पड़ते हैं वो ज़्यादा पसंद आए. क्योंकि क्रॉस रोड्स है यहाँ पे, राइट. एक चॉइस है. लोग बोलते हैं ना बैलेंस इज़ की, बैलेंस इज़ की. दैट इज़ ट्रू, पर बैलेंस्ड होना आपको ग्रेट नहीं बनाएगा. ये मेरा ओपिनियन है. आई थिंक सक्सेसफुल लोग काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस्ड होते हैं. अगर आप उनके पर्सनैलिटीज़ ऑब्जर्व करोगे, थोड़े से ऑब्सेसिव, थोड़े से एक्स्ट्रा ड्रिवन, और ऐसे टाइप के लोग बैलेंस के बारे में भूल जाते हैं. आई थिंक यू हैव टू बी अ लिटिल अनबैलेंस्ड टू गेट टू दैट एक्सट्रीम लेवल. अगर आप अनहेल्दी हो और आपको हेल्दी होना है, फिर आप बैलेंस के साथ उसे अचीव कर सकते हो. बट टू टेक इट टू दैट नेक्स्ट लेवल, आई थिंक बीइंग अनबैलेंस्ड माइट बी द की. पर अगर किसी लिसनर को या व्यूअर को एक्शनेबल स्टेप्स चाहिए जिससे वो थोड़ा सा फैट लॉस कर सकते हैं, मेरी सबसे बड़ी एडवाइस होगी कैलोरीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट करो. अमेज़ॉन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, एक किचन वेइंग स्केल ऑर्डर करो, एक ऐप डाउनलोड करो जिसकी मदद से आप जो भी फूड वे करते हो उसे आप एक डायरी की तरह लॉग कर सकते हो. ये करने के बाद सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ज़्यादा फूड कॉन्शियस बन जाओगे. आपको समझ में आएगा कि आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ साथ स्नैक टाइम पे जो चाय बिस्किट खा रहे हो उसमें 1000 कैलोरीज़ है. आप नोटिस करोगे कि आप जो नमकीन खा रहे हो उसमें 600 कैलोरीज़ है. कैलोरी कॉन्शियस होने की वजह से आपको ये लगने लगेगा कि यार अगर ये पूरा का पूरा नंबर्स का ही गेम है तो मे बी मुझे वो थोड़ा सा कम करना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर थोड़ा सा ज़्यादा खा सकता हूँ वाइल स्टिल बीइंग ऑन ट्रैक. फिर आप ये रियलाइज़ करोगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग सोर्सेज होते हैं. मे बी वेट लॉस करने के लिए राइस माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन. सेटाइटी इंडेक्स होती है. इसका मतलब एक फूड आइटम आपके पेट को कितना ज़्यादा भरा हुआ रख सकता है. तो उस लिस्ट पे आप रियलाइज़ करोगे कि आलू राइस से ऊपर है. होल ग्रेन्स जिसमें बहुत फाइबर होता है वो राइस से ऊपर है. तो मे बी मुझे टेम्पररली कैलोरीज इक्वेटेड राइस को हटा के थोड़ा सा ज़्यादा आलू खाना चाहिए या थोड़ा सा ज़्यादा ओटमील खाना चाहिए. ये करने से डाइटिंग टॉर्चरस नहीं होगा और आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा, वाइल अलाउइंग यू टू स्टिल गो टुवर्ड्स योर गोल्स. कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस को. ठीक है, मान लो किसी को वेट घटाना है. आई डू फील दैट वॉट यू हैव सेड राइट नाउ इज द सेकेंड हाइस्ट लेवल ऑफ इंटेंसिटी. इससे ज़्यादा इंटेंस लेवल ये है कि बहुत ज़्यादा ड्राई खाना खाओ और भी फास्ट रिजल्ट आ जाएंगे. बट ये काफ़ी लोगों के लिए डूएबल चीज़ नहीं होती. इवन व्हाट यू सेड, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वोंट बी एबल टू डू इट. बट व्हाई नॉट? जस्ट दैट्स हाउ सोसाइटी इज प्रोग्राम्ड. सी, मैं इसकी एनालॉजी देता हूँ. अगर मुझे आज पियानो सीखना है, लेट्स से मुझे कोई म्यूज़िक थ्योरी नहीं आती,
ठीक है, मुझे कोई नोटेशंस कुछ नहीं आते और मैं बाय ईयर पियानो बजाना स्टार्ट करता हूँ, दैट विल ओनली गेट मी सो फार. उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा. वेट लॉस के साथ चीज़ सेम है. लेट्स से आपको ये ट्रैकिंग वाले फंडामेंटल्स नहीं आते और आप डिसाइड करते हो कि यार ठीक है मुझे वेट लॉस करना है, मैं सिर्फ हेल्दी फूड खाऊंगा, नो चाय बिस्किट, नो नमकीन, ओनली हेल्दी होल फूड्स. ग्रेट, ये फर्स्ट स्टेप है. पर इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आप स्केल देखोगे और देखोगे कि यार ये पिछले 3 हफ्तों से सेम ही रहा है. व्हाट डू यू डू एट दैट पॉइंट? अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप, ये फंडामेंटल्स मास्टर किया है, तो आपको पता चलेगा कि आई एम ईटिंग एक्स, आई शुड ईट एक्स माइनस 200 फ्रॉम टुमारो. द जर्नी कंटिन्यूज. आपको एक वेरी कमर्शियल पर्सपेक्टिव दूंगा. ये जो भी आप कह रहे हो, आई एम ऑन द सेम पेज एज यू. दिस इज द एग्जैक्ट सेम एडवाइस आई वुड गिव टू पीपल. बट आपके अंदर ना एज साकेत गोखले एक इनहेरेंट इंटेंसिटी है. इंटेंसिटी नहीं रहती लोगों के अंदर, ड्राइव ही नहीं रहती टू लूज वेट. एंड ऑनेस्टली विथ एज दैट ड्राइव रिड्यूसेस, दैट इंटेंसिटी ऑल्सो रिड्यूसेस नेचुरली. इसलिए मैं इसी क्लिप को एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा. एक हाइपर ईजी प्रैक्टिकल हैक है विच इज़ वॉट आई हैव डिस्कवर्ड ऑन अ वेरी बेसिक लेवल. मैं बस लोगों को ये कहता हूँ कि शुगरी ड्रिंक्स मत पियो एंड हो सके तो डिजर्ट्स हफ्ते में एक बार खाओ. हो सके तो रिप्लेस इट विद फ्रूट. ये मैंने हर पॉडकास्ट में कहा है, मेडिकल पॉडकास्ट में कहा है, डाइटिशियंस के साथ यही बात हो चुकी है. एट द सेम टाइम मैं एक और स्टेप ऐड करना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फिटनेस अकाउंट्स को फॉलो करो. साकेत गोखले को फॉलो करो. इंस्पिरेशन लो वहाँ से, नॉलेज लो वहाँ से. You need to switch your internal radio to tune into people like Saket Gokhale. I think this is why people constantly need motivational content. जो आपने कहा बिल्कुल सही है. We spoke about fully dry diet, कुछ नहीं, just like protein, dry, whole grain carbohydrate, raw vegetable. That's the extreme version of it. पर आपने सेकंड कैटेगरी के बारे में बात की. एकदम बेसिक लेवल पर at the other end of the spectrum is my input here. कि बस डिजर्ट हटाओ, शुगरी ड्रिंक हटाओ. ये भी लोग नहीं करते. शुगरी ड्रिंक्स के साथ साथ इन जनरल कैलोरीज को ड्रिंक करना बंद करो, उससे भी बहुत मदद मिलेगी. सो जूसेस, मे बी चाय की अगर बात की तो इतनी ज़्यादा चीनी मत डालो, थोड़ा सा डालो, 4 चम्मच मत डालो. इन जनरल अगर आप कैलोरीज को पीना कम करोगे, दैट विल टेक पीपल अ लॉन्ग वे. प्लस चल ठीक है, एक्शनेबल स्टेप्स के बारे में बात करनी है. एक प्लेट है, उस प्लेट का 50% पोर्शन प्रोटीन रखो, 25% कार्बोहाइड्रेट रखो जो प्रेफरेबली होल ग्रेन्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से आ रहा है, और बचा हुआ थोड़ा सा हेल्दी फैट लाइक अ बॉइल्ड एग या थोड़ा सा पनीर. ये एक बहुत ही अच्छी प्लेट है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर इंडियंस, क्योंकि प्रोटीन 50% सुन के लोग पागल हो जाते हैं. इंडियन डाइट मेनली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है. ब्रेकफास्ट के लिए पोहा उपमा, लंच के लिए दाल रोटी सब्ज़ी, डिनर के लिए सेम. तो उसमें प्रोटीन बहुत ही कम है. एंड प्रोटीन यार सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, मसल्स, इसके लिए नहीं होता. इट हैज़ अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स. जैसे एक फैट लॉस फेज में तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, प्रोटीन सबसे ज़्यादा सेशिएटिंग होता है. आफ्टर ईटिंग दैट प्लेट जिसमें 50% प्रोटीन है, यू आर गुड. आप और नहीं खा सकते, आपका पेट भर जाएगा. फैट लॉस में असिस्ट करता है, मसल बिल्ड करने में मदद करता है. इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर. तो कई अलग अलग बेनिफिट्स है. प्लस जितने भी डॉक्टर्स आए ना शो पर, अलग अलग कैटेगरी के डॉक्टर, लंग्स, डायबिटीज़ डॉक्टर्स, स्किन डॉक्टर्स, यू नेम इट, हार्ट, गट, सारे यही कहते हैं प्रोटीन पर फोकस करो. पर आम जनता ये करती नहीं. आई फील कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो. एंड स्पेशली अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, फैट बर्न करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज़ सो की. बट मैंने ये भी नोटिस किया है कि एक्चुअली जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फैट लॉस की, वो ना पहले तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या बहुत ज़्यादा जोमेटो स्विगी यूज़ करते हैं. एंड दे विल ऑलवेज ऑर्डर एन आइस टी, मिल्क शेक, कोला, जूस. वो शुगर पीने का एक एडिक्शन रहता है उनमें. एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट्स स्टॉपिंग देम फ्रॉम बर्निंग फैट. क्योंकि उससे उनके टोटल कैलोरीज उस मेंटेनेंस नंबर से इतने ऊपर चले जाते हैं कि आप कैसे वेट लॉस करोगे. सो डू यू थिंक दे नो दिस ऑलरेडी? या they all know that this is what रणवीर, यही रीज़न है
कि मैंने ये पॉइंट लास्ट में डिस्कस किया, क्योंकि लोगों को ये ऑलरेडी पता है, इसीलिए आई स्टार्टेड विथ दैट एक्सट्रीम एंड, सेकेंड एक्सट्रीम एंड, और अब हम यहाँ पे आए हैं. सबको ये पता है राइट कि कम खाओ, शुगर कम पियो, ड्रिंक्स कम पियो, बाहर का खाना कम खाओ, सबको पता है, बट करना चाहिए ना. We can go on about health tips and become a generic health podcast जहाँ 1000 ऐसे clips निकलेंगे. हाफ स्क्रीन में खाना, दूसरे हाफ में साकेत का चेहरा. आपको कैसा लगता है जब आप ऐसे रील्स देखते हो जहाँ मोटे लोग हेल्थ टिप्स दे रहे हैं? मैं रील्स नहीं देखता. ओके. या ये एक टेक्निक है जिससे मेरी मेंटल सैनिटी अभी भी वाह. एग्जिस्ट कर रही है. वाह. या मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता थैंकफुली. दिन में एक मैक्स टू मैक्स 2 बार खुलता हूँ, रील पोस्ट करता हूँ, डेली अपलोड करता हूँ ना, रील पोस्ट हो जाती है, ऐप बंद. पर मैं यूट्यूब कंज्यूम करता हूँ. लाइक वो मेरा कंजम्पशन टाइम जो भी होता है वो मोस्टली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स या ऐसे वीडियोस जहाँ पर लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. You're a hard guy. I guess. I love it. Honestly, it's inspiring. And I think that इसलिए आपकी एक cult following है. हो सकता है, हो सकता है. Because you're not chasing having a cult following. You're just doing you. या और ब्यूटी है उसमें, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ अलग करना नहीं पड़ता. मेरा जो भी डेली रूटीन है मैं बस वो शेयर करता हूँ एंड पीपल लाइक इट. सो आपके आसपास के लोगों की रियलिटी कैसी है? आपके दोस्त भी ऐसे ही इंटेंस है? इतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, पर वो कहते हैं ना, अगर ग्रुप में 5 जन है तो एक बंदे का इन्फ्लुएंस सब में थोड़ा बहुत स्प्रेड होता है. गुड एप्पल. इस पॉडकास्ट में मेरे को इतने पॉइंट्स सीखने को मिले, लाइक दिस. इतने सारे पॉइंट्स हैं मैंने नोट किए. तो ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत नॉलेजेबल है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है तुम सबको. अभी मैंने पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा है बिकॉज मैं इसे ध्यान से देखना चाहता हूँ और अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे वांट टू से, क्या वो सिखाना चाह रहे हैं. बिकॉज ये तो जो इंसान बैठे हैं ना, ये दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं बहुत ज़्यादा, और इनको पता है कि कैसे तुमको समझाना है. वो हर तरीके से समझा रहे हैं एंड जो वो नॉलेज दे रहे हैं इट्स सो मच यूजफुल, वेरी यूजफुल. सो इट्स पार्ट 1 एंड होप यू ऑल लाइक इट. इसमें मैंने कुछ ध्यान नहीं, बस मुझे सीखना था तो मैंने कहा कि चलो एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं कि मैं इतनी सारी चीज़ें मैंने सीखी है और मैंने जो भी मैंने सीखा है वीडियो में देखा है, पॉडकास्ट में देखा है, वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से नोट की है. तो पॉइंट टू पॉइंट जो मेरे को ठीक लगी कि हाँ इससे मैं, ये मुझे नीड है, ये मुझे ज़रूरत है. सो साकेत गोखले इज़ लाइक वो इंसान है कि जिसकी वजह से मेरे को लगा कि हाँ मेरे को भी व्लॉग्स इस तरीके से बनाने चाहिए, फिटनेस पर ध्यान चाहिए, उस जैसे खाना चाहिए. एंड आई एम इन द प्रोसेस, मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पर, सीख रहा हूँ. बिकॉज मे बी जैसा चल रहा है माइंडसेट, ऐसा माइंडसेट था कि आई एम नॉट फोकस्ड. आई खुद पे सेल्फ डाउट रहता है. लाइक मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है ये लाइफ की कि मैं ना भाग जाता हूँ बहुत बार. कि मैं जैसे मतलब मैंने 2 महीने मेहनत की एंड जैसे ही मैं थोड़ा सा पीक पर पहुँचता हूँ आई लीव इट. शायद ऐसी प्रॉब्लम और किसी की भी हो, आई डोंट नो, बहुत से लोगों की होती है ऐसी, मतलब लेकिन वो मुझे ठीक करनी. लाइक आई डोंट वांट टू रन, आई डोंट वांट टू लीव. और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मैं एकदम फाइनल स्टेज पर पहुँचता हूँ एंड देन आई लीव. समथिंग माइट चेंज एंड आई हैव टू कंट्रोल माई माइंड. दैट्स द मेन थिंग. I have to control my mind. I have to be in discipline. That's the main point, that I have to control my mind. That's it. If अगर मैंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया एंड जो उसमें बोला था ना एक फ्लो स्टेट, तो मुझे वो फ्लो स्टेट में काम करना है. लाइक इफ आई एम डांसिंग देन आई एम फुली 100% इन माई डांसिंग. इफ आई एम ऑन यूट्यूब आई एम 100% ऑन यूट्यूब. इफ आई एम ब्लॉगिंग देन मुझे 100% ब्लॉगिंग पर देना है. दैट्स फ्लो स्टेट. तो मुझे वो फ्लो स्टेट की प्रोसेस में आना है, सीखना है. सो लेट्स गो, वी आर इन द प्रोसेस. हम स्टार्ट कर दिए सारा काम. एंड थैंक यू साकेत गोखले एंड रणवीर रलाबादियान जो मुझे मोटिवेट कर रहा है. सीरियसली बोला था कि
इसे देख के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे एंड सीरियसली आई एम मोटिवेटेड, ज़्यादा मोटिवेटेड वीडियो है, पॉडकास्ट है, तो आप सब देखो। एंड मैं ज़्यादा पॉडकास्ट देखता नहीं हूँ, मतलब देखूंगा तो साकेत के ही देखूंगा और एक दो और है उनके पॉडकास्ट देखा हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं डेली पॉडकास्ट ही देख रहा हूँ। बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनका मेरे को पॉडकास्ट देखना पसंद है, तो उनमें से साकेत गोखले पहले नंबर पे जिनका मुझे पॉडकास्ट देखना। ये दूसरा एक और था पॉडकास्ट साकेत गोखले का जो मसल ब्लेस के शायद साथ हुआ था, वो देखा था। वीडियो में मज़ा आया। अभी मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है, बट मैं पूरा देखूँगी बिकॉज ये 1 घंटे का हो गया पॉडकास्ट एंड पॉडकास्ट पूरा 2 आवर्स का है। तो ये इट्स अ पार्ट 1 और मैं देख के फिर देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। टाइम टू डू इट अगेन टुमारो। हर हर महादेव।